सर्व तीर्थ में कहा गया है। गौ माता के चरणों में सर्व तीर्थों का वास होता है। पर आज कौन मानता है? इस कली काल में जो परिस्थिति गौ माता का है वो शायद ही किसी का हो। उपेक्षित है गौ माता। हमारे ब्रज के संत निरंतर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, वो भी गौ माता की सेवा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्वामी दत्त शरणानंद जी गौ माता की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तो जब हमारी वृंदावन धाम में महाकुंभ बैठक हुई यहाँ पर, तो वृंदावन धाम में हमारी कथा हुई। हम उस समय आए, ब्रजवासियों के आग्रह पर वृंदावन धाम में जब कथा हुई तो हम लोगों ने देखा बड़े बड़े संत गौ माता की सेवा में लगे हुए। और इसी प्रकार बंधुओं, अभी विकट परिस्थिति यहाँ पर आई थी। विकट परिस्थिति ये थी कि ब्रज के गौ माताओं को लंबी बीमारी होने लग गया। तो यहाँ पर ब्रज के संत हमारे गोपेश बाबा ने गौ माता की रक्षा के लिए एक प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया। और प्राथमिक उपचार केंद्र बना करके गोपेश बाबा ने गौ माता की रक्षा करने के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया। और वहाँ पर लंबी से ग्रसित घायल गौवंशों की सेवा करने के लिए हमारे वृंदावन के ब्रजधाम में गोपेश बाबा ने बड़ा कदम उठाया। संतों का, मलुकपीठ वाले महाराज जी का और भी संतों का उनको सहयोग मिला। और लंबी जैसे गंभीर वायरस से घायल गौ माताओं की रक्षा के लिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल श्री राधारमण लाल की जय, सर्वदेव में गौ माता की जय। तो हमारे गोपेश बाबा ने रात्रि देखा, नदी देखा। हम पहली बार ब्रज में किसी संत को गौ माता के लिए रोते देखे। हम देखें कि जब लंबी का घाव जब फूटता था उससे मवाद निकलते थे, रक्त निकलते थे। और गोपेश बाबा हम गौ माताओं को अपने गोद में लेकर के रुदन करते थे, ये गौ माताओं मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और उन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं से दवाई मंगाई और उपचार किए गौ माताओं का। और जब हम लोग को पता चला कि यह बीमारी पूरे विश्व में फैलने वाली है, हम भी गोपेश बाबा के सानिध्य में पहुंचे और बाबा से निवेदन किए, बाबा यह लंबी बीमारी पूरे विश्व में फैलने वाली है, जिससे गौ माताओं को काफी नुकसान होने वाला है, गौ माताओं की अकाल मृत्यु होने वाली है। इसलिए गोपेश बाबा आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सहज रूप से कहा, लाला हमारे यहाँ ब्रज से आप यह दवाई ले जाइए और जितने भी छत्तीसगढ़ में गौ माताओं को लंबी होगी उनकी रक्षा सेवा के लिए आप लोग दिन रात एकत्र कीजिए। तो हमारे शत्रुघ्न कृष्ण जी ने उस दवाई की पेटी को उठा करके छत्तीसगढ़ ले गए। हमारे वृंदावन से गोपेश बाबा के द्वारा दिया हुआ गौ माताओं के लिए औषधि हम बिलासपुर लेकर के गए और निरंतर वहाँ पर लंबी ग्रस्त गौ माताओं की सेवा करने लगे। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लंबी ग्रस्त गौ माताएं ठीक हो गई और आज के डेट में एक भी गौ माता लंबी से ग्रस्त गौ माता की जय, जगेश्वरी गौ माता की जय। ऐसे हमारे दुर्लभ संत हैं, बोलो गौ माता की जय। ऐसे ही परम पूज्य गौ गंगा कृपा कांची श्री गोपाल मणि जी महाराज गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करने के लिए निरंतर हर संतों के चरणों में जा रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है बंधुओं, उनका यही स्वार्थ है कि गौ माता, मेरी गौ माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित हो जाए। इसलिए वह राष्ट्रीय संत, वह दिव्य हिमालय के पुत्र सभी संतों के चरणों में जाकर के एक ही निवेदन कर रहे हैं कि मेरी गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें आप सब भी सम्मिलित हों और सरकार से एकजुट होकर के हम गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा के लिए हम लोग आगे आए। तो कुछ संतों ने कहा, अरे गाय को माता बनाने की क्या आवश्यकता है, राष्ट्र पशु घोषित कर दो। गाय पशु
वेद शास्त्रों के प्रमाण देते हुए महाराज ने कहा, परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज ने कहा है, यदि गाय पशु है तो भगवान श्री कृष्ण ने माँ क्यों कहा, माँ क्यों कहा? और गाय जब पशु है तो हम क्यों कहते हैं गौ माता की जय? गाय जब पशु है, जानवर है, तब हम फिर क्यों उसका दूध पीते हैं? क्योंकि जानवर का दूध पीने वाले जानवर ही होते। तो गौ माता पशु नहीं